सब कुछ मसीह की परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 4वें वचन तक हमसे बात करता है। वहां लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। मेरे प्रियो, इस पूरे वर्सेस का जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि यूहन्ना पुस्तक देखकर क्यों नहीं बल्कि उसके खोल ना पाने पर क्यों रो रहा था। जी हाँ मेरे प्रियो, पुस्तक केवल पुस्तक नहीं थी, ये सब हम जानते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो अंदर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहरों से बंद थी। ये केवल कोई साधारण पुस्तक तो होगी नहीं। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर की संपूर्ण योजना थी, उसके अंदर न्याय, उसके अंदर उद्धार और उसके अंदर इतिहास के और उसके अंतिम उद्देश्य तक पहुंचने की योजना, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ था। मोहरें हमें ये बताती हैं कि परमेश्वर की योजना मनुष्य की शक्ति से कभी भी खुल नहीं सकती है। फिर आखिर यूहन्ना रोए क्यों? स्वर्ग में घोषणा हुई कि कौन इस पुस्तक को खोलने और इस मोहरों को तोड़ने के योग्य है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई योग्य मनुष्य नहीं मिला और यूहन्ना जो है बहुत रोने लगे। आखिर वो क्यों रो रहे थे? क्योंकि समस्या ये नहीं थी कि पुस्तक पढ़ी नहीं जा सकती थी, समस्या ये थी कि कोई भी योग्य नहीं था उस पुस्तक को जो उसे खोल सके। कहने का मतलब यही था कि यूहन्ना की आंखों के सामने परमेश्वर की योजना बंद दिखाई दे रही थी, वे इसलिए दुखित और शोकित हो गए थे। फिर एक अद्भुत घोषणा होती है। क्या हुआ? एक प्राचीन उसे कहते हैं, क्या? मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो जयवंत हुआ है। जी हाँ, पर यूहन्ना ने सिंह को नहीं देखा है। आप अगर उस वचन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जब प्राचीन ये कह रहा था कि देख प्राचीनों के बीच में, सिंहासनों के बीच में, स्वर्गदूतों के बीच में आप तुझे यहूदा का सिंह नजर आएगा, लेकिन वहां पर जब वो देखते हैं तो उन्हें सिंह नहीं नजर आता है, परंतु उन्हें एक वध किया हुआ मेमना दिखाई देता है। ये इस अध्याय का सबसे गहरा जो रहस्य है वो यहीं पे छुपा हुआ है मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्ग में विजय का रूप संसार की विजय से अलग है। जी हाँ, संसार कहता है शक्ति से आता है प्रभुत्व और प्रभुत्व से आती है विजय, परंतु स्वर्ग, परमेश्वर ये कहते हैं कि बलिदान के लिए तैयार होने पर आती है आज्ञाकारिता, और आज्ञाकारिता ही हमें विजय दिलाती है। यीशु ने केवल इसलिए विजय नहीं पाई कि वे सामर्थी थे, परंतु वो इसलिए विजय पाते हैं क्योंकि वह योग्य थे और उन्हें अपने लहू से लोगों को परमेश्वर के लिए मोल ले लिया था। हम सब जानते हैं इस बात को, प्रकाशित वाक्य 5:9 में ये बात लिखी हुई है। सबसे गहरा संदेश ध्यान देने वाला वो ये है कि यूहन्ना पहले बंद पुस्तक को देखते हैं, फिर वो रोते हैं, फिर उन्हें सिंह को देखने की घोषणा की जाती है, लेकिन जब वे देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? एक मेमना। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि जिस समस्या का समाधान यूहन्ना नहीं देख पा रहे थे, उसका उत्तर परमेश्वर ने पहले ही से दे दिया था। जी हाँ, यूहन्ना को केवल बंद पुस्तक दिखाई दे रही थी, परंतु स्वर्ग मेमने को देख रहा था, स्वर्ग में वो मेमना दिखाई दे रहा था। कुछ बातों को हमें समझने की जरूरत है। जैसे जब हमें केवल बंद दरवाजा दिखाई दे तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में चाबी नहीं है, बल्कि स्वर्ग पहले ही से आपके लिए उन योजनाओं को तैयार करके रखे हुए हैं, आपके उत्तरों को तैयार करके रखे हुए हैं। आपकी आंखों में आंसू हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना में मेमना पहले ही से तैयार है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कदाचित रात को रोना भी पड़े तो भी सवेरे आनंद पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रकाशित वाक्य 5